नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय बड़ा रोचक विषय है। कुल देवता, इष्ट देव क्या हैं? आप कैसे पहचाने कि आपके कौन से इष्ट देव हैं और कौन से कुल देव हैं? हमारे मॉडर्न समाज में आजकल पहचानना बड़ा ही मुश्किल हो गया है कि कौन क्या है, कैसे पहचाने। तो आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। कुल देवता, कुल देवी, इष्ट देव क्या हैं? हमारे समाज, हमारे आधुनिक समाज में 99% लोग ये नहीं जानते हैं कि उनके इष्ट देव कौन हैं, उनके कुल देवता कौन है। तो ऐसे में क्या करें हम? अब विषय ये आता है कि अगर हमको अपनी कुल देवी या कुल देवता की पहचान करनी है तो हमको अपने पूर्वजों के पास जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि हमारे कुल देवी कौन है, हमारे कुल देवता कौन है, हमारे इष्ट देव कौन है। इष्ट देवता, इष्ट का सीधा साधा मतलब आप समझ लें, इष्ट जो है हमारे सफलता का एक स्वरूप है, जो हमारे सफलता में बेहद ही अहम भूमिका निभाते हैं। इष्ट का मतलब जो सबसे ज्यादा प्यारा हो, जो मेरा सबसे ज्यादा, जो हम और हमारे परिवार जिसको प्यार करते हैं, जिस देवी देवता को, वही हमारे, उसी को हम इष्ट कहते हैं। देवता जो हमें देता है, जो हमें प्रदान करता है, हमें शक्ति देता है, लड़ने की शक्ति देता है, अपने परिवार के पालन करने की शक्ति देता है, यानी जो बहुत प्यारा देवता हो वही हमारे इष्ट देव हुए। इष्ट देवता हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए सर्वोत्तम साधन हैं, सर्वोत्तम देव हैं। कहा जाता है कि हर मनुष्य के अंदर में, उनकी आत्माओं में ही देवी का वास होता है, देवताओं का वास होता है। चलिए हम मान लेते हैं इस चीज को। फिर भी हमें एक सहारे की जरूरत होती है, एक नाम की जरूरत होती है, जिस नाम से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिनके जाप से इस ब्रह्मांड को हम गूंज के रूप में पैदा कर सकते हैं अपने जाप को। तो किसी की तो जाप करनी है ना। ज्योतिष के सहारे भी हम इष्ट देवता की पहचान कर सकते हैं, अपने कुल देवी की पहचान कर सकते हैं, कुल देवता की पहचान कर सकते हैं। लेकिन सर्वोत्तम तो यह है कि हमारे पूर्वज बताएं हमें कि मेरे इष्ट देवता कौन है, मेरे कुल देवी कौन है, मेरे कुल देवता कौन है। हमारे समाज में मुंडन की बहुत ज्यादा प्रथा रही है। जब बच्चा पैदा होता है तो पहला मुंडन किसी न किसी मंदिर में कराया जाता है। वैसे मंदिर जिन्हें हम श्रेष्ठ मानते हैं, वैसे मंदिर जहां मेरी आस्था पूरी तरह हो, अगर हम वैसे मंदिर में हमारी मुंडन, पहली मुंडन हुई, तो वही हमारे कुल देवता हुए, वही हमारे कुल देवी हुए। ये तो सीधा साधा पहचान आपको मैंने बताया। अब आइए एस्ट्रोलॉजिकल पहचान में। एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारे पद्धतियां हैं। जैमिनी पद्धति, रमन पद्धति, पराशर पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, नारी पद्धति। जैमिनी पद्धति में एक आत्मकारक ग्रह का वर्णन आता है। आत्मकारक ग्रह जिसको श्रेष्ठ माना जाता है, और जैमिनी पद्धति के अनुसार आत्मकारक ग्रह ही हमारे पूरे दिशा निर्देश को, पूरे जीवन को संचालित करते हैं। और ये अकाट्ट सत्य है। किसी भी कुंडली के आत्मकारक ग्रह को देखकर उसकी पूरी जिंदगी की आने वाले समय का आप विवेचना कर सकते हैं।
तो आत्मकारक ग्रह कहते किसको हैं, यहां पर ये समझ लें। पहले सबसे पहले मैं कुंडली को देखूं तो उसको देखने में जौन सा ग्रह, जो ग्रह आपके कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री पर हो, एक घर में 30 डिग्री का एक घर होता है और ग्रह भी उस घर में जब इंटर करते हैं तो उसी के अनुसार उनकी डिग्री होती है। हमारे पूरे कुंडली की 9 ग्रह जो हैं, पहले उसका अध्ययन करके हम देखें कि कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री पर है, वो आपका आत्मकारक ग्रह हो गया। हर जो ग्रह आत्मकारक ग्रह है, जो पूरी जिंदगी आपके एक एक एक्टिविटीज को, आपके एक एक जीवन की नैया को ही संवारता है और पूरी जिंदगी उसी के अनुसार आपकी जीवन शैली चलते रहती है, तो उससे भी हम इष्ट देवता के रूप में मान के चल सकते हैं और चलते हैं। यह सर्वोत्तम विधि है। दूसरी, बहुत सारे ज्योतिषकार, हमारे ज्ञानी ज्योतिषी लोग, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनका कहना है कि कुंडली का पंचम भाव का जो स्वामी होगा, कुंडली का पंचम भाव का जो स्वामी होगा, वही आपकी कुंडली का इष्ट देवता हुए। जैसे मान लिया जाए कि मेरा मेष लग्न की कुंडली है, तो पंचम भाव सिंह लग्न हुआ, सिंह राशि हुआ। मेष लग्न की कुंडली में पंचम भाव सिंह राशि हुआ, तो सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य। तो वही सूर्य हमारे इष्ट देवता हुए। कुछ लोगों का कहना यह है, कुछ लोगों का कहना है कि हम किस दिन पैदा हुए। न्यूमरोलॉजी के अनुसार 1 तारीख, 1 अंक सूर्य का हो गया। अगर 2 तारीख को पैदा हुए 2 अंक चंद्रमा का हो गया। 3 तारीख को पैदा हुए तो 3 अंक हो गया बृहस्पति का। 4 तारीख को पैदा हुआ तो 4 अंक को प्राय राहु का माना जाता है। 5 तारीख को पैदा हुए तो 5 तारीख बुध का हो गया। 6 तारीख को पैदा हुए तो शुक्र हो गए। 7 तारीख पैदा हुए तो केतु हो गए। 8 तारीख पैदा हुए तो शनि हो गए और 9 तारीख पैदा हो गए तो मंगल हो गए। उसी तरह 19 तारीख पैदा हुए तो 9 1 10 सूर्य हो गए। 11 तारीख को पैदा हुए तो 1 1 2 चंद्रमा हो गए। 12 तारीख को पैदा हुए तो 2 1 3 बृहस्पति हो गए, तो वही मेरे इष्ट हो गए। कुछ लोगों का ये कहना है। लेकिन सबसे बड़ा गूढ़ विषय जो है, हम उस पर अब आते हैं। हर व्यक्ति धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसका मन किसी देवी देवता की ओर आकृष्ट होता है और वही देवी देवता की वो पूजा करना शुरू कर देता है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मन अगर जो देवी देवता को मानता है, यानी चंद्रमा, मन चंद्रमा और मन माता का कारक, चंद्रमा माता का कारक, आत्मा जो जिस देवी देवता को मानता है वही आपका इष्ट हो गया। आत्मा पिता का कारक, तो माता पिता जहां संग हो गए वही आपके इष्ट हो गए। यही एक गूढ़ विषय है और इससे आप न भटकें। आप तरह तरह के वीडियो देखेंगे, तरह तरह के लोगों से मिलेंगे। कोई कहेंगे कि लग्न आपका बृहस्पति का है तो बृहस्पति देव की पूजा कीजिए। कोई कहेंगे पंचम स्थान आपका सिंह राशि है तो सूर्य की पूजा कीजिए, सूर्य आपके इष्ट हो गए। यानी राम की पूजा कीजिए, विष्णु की पूजा कीजिए। कोई कहेंगे कि नवम स्थान धर्म का स्थान है, उसके स्वामी की पूजा कीजिए, वही आपके इष्ट हो गए। तो आप तो यहां पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारे इष्ट कौन है। इसीलिए मैं सभी विषयों पर चर्चा कर रहा हूं। अभी हो सकता है ये वीडियो 5 मिनट 10 मिनट लंबा हो जाए, लेकिन मैं एक एक विषय पर चर्चा कर रहा हूं। तो गूढ़ विषय जो है कि मन आपका अगर कहता है
कि हम मां तारा की पूजा करें। मन चंद्रमा का कारक हो गया, चंद्रमा माता को रिप्रेजेंट करते हैं। आत्मा अगर आपका कहता है कि हम शिव जी की पूजा करें, मां तारा की पूजा करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें, विष्णु जी की पूजा करें, तो आत्मा आपके पिता हो गए। तो माता पिता से ही तो आप आए हैं। आत्मा की बात को सुने, मन की बात सुने और उन्हीं को इष्ट माने। अब फिर मैं एस्ट्रोलॉजिकल विषय पे आता हूं। मैंने शुरू में कहा था आत्मकारक ग्रह जो है आपका, जो सबसे ज्यादा डिग्री लिए हुए है, वही आपके इष्ट हुए, क्योंकि आत्मकारक ग्रह है। और आत्मकारक ग्रह सदैव आपकी रक्षा करते हैं, वही आपकी जिंदगी को संचालित करते हैं। मुझे यहाँ जैमिनी सूत्र से कोई मतलब नहीं है, मुझे नाड़ी सूत्र से कोई मतलब नहीं है। मैं जैमिनी जी को ही प्रणाम करता हूँ, नाड़ी ज्योतिष को भी प्रणाम करता हूँ, पराशर जी को भी प्रणाम करता हूँ। मैं केवल अपना विषय रख रहा हूँ, अपना मन का बात आपके सामने रख रहा हूँ। मानना न मानना आपकी काम है। आइए अब विषय पर। तो आत्मकारक मान लीजिए कि आपके ग्रह हो गए सूर्य, जो सबसे ज्यादा डिग्री पर हैं आपके कुंडली में। तो सूर्य के रूप में राम जी आते हैं, राम अवतार आते हैं, विष्णु जी आते हैं। तो आप राम जी की पूजा करें, उनको इष्ट, वो आपके इष्ट हैं आपके इष्ट। वो आत्मकारक ग्रह हैं, वही आपके इष्ट हैं। आप भूल जाएं पंचम भाव, नवम भाव, लग्न भाव भूल जाएं, 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर सब भूल जाएं। अगर आप कुंडली पे आते हैं तो आत्मकारक ग्रह जो है उसके सूर्य मान लीजिए आपके आत्मकारक हो गए, तो आप राम जी की पूजा कीजिए। रंग रामाय नमः, रंग रामाय नमः, रंग रामाय नमः, रंग रामाय नमः। आप जाप करें, सदा आपकी रक्षा होगी, सदा। अगर मान लें कि चंद्रमा आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह हैं, चंद्रमा जिसकी डिग्री आपके कुंडली में सभी ग्रहों से ज्यादा डिग्री है, वो आत्मकारक ग्रह है। तो ऐसे में आप शिव की पूजा कीजिए और पार्वती की पूजा कीजिए। शिव पार्वती दोनों आपके इष्ट देव हो गए। उसके लिए मैं मंत्र बताता हूं। ऐम गौरी बदबदगिरी परमेश्वर सिद्धार्थ ऐम, ऐम गौरी बदबदगिरी परमेश्वर सिद्धार्थ ऐम। शिव पार्वती की पूजा के लिए ये बड़ा ही बेहतरीन मंत्र है। अगर चंद्रमा आपके आत्मकारक ग्रह है, नहीं तो ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। अगर चंद्रमा आपके आत्मकारक ग्रह हैं तो शिव जी और पार्वती जी आपके इष्ट देव हो गए। अब आइए मंगल पर। अगर मंगल आपके आत्मकारक ग्रह हो गए, यानी कि मंगल की डिग्री सभी ग्रहों की डिग्री से ऊपर है, ऐसे में आप कार्तिकेय की पूजा करें, ऐसे में आप हनुमान जी की पूजा करें। हं हनुमंते नमः, हं हनुमंते नमः। चाहे ओम पवन नंदनाय नमः, ओम पवन नंदनाय नमः। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हं हनुमान जी का बीज मंत्र का जाप करें। हनुमान जी ही आपके इष्ट हो गए, अगर मंगल आपके कुंडली में आत्मकारक हैं। अब बुध, अगर बुध आपकी कुंडली में आत्मकारक हैं, सभी ग्रहों से ज्यादा डिग्री रखे हुए हैं, तो ऐसे में आप गणेश जी की पूजा तो जरूर ही करें। गणेश जी के 108 नाम जाप करें, या ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः। तथा दुर्गा जी भी आपके इष्ट देव हो गए, अगर बुध आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह है। दुंग दुंग दुंग, दुर्गा जी का बीज मंत्र दुंग की आप जाप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं।
विदेही देवी कल्याणम विदेही परमाश्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। किसी भी मंत्र का, दुर्गा जी के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं परिस्थिति के अनुसार। अगर बृहस्पति देव गुरु आपके कुंडली में, बृहस्पति देव आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री लिए हुए हैं, सभी ग्रहों से ज्यादा डिग्री पे हैं, तो आप विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। विष्णु जी को इष्ट मानकर, अगर बृहस्पति देव आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह हैं, शुक्र देव अगर आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री पर हैं, आत्मकारक ग्रह हैं, तो माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, परशुराम अवतार की पूजा कीजिए, वही आपके इष्ट होंगे। लक्ष्मी जी की पूजा के लिए श्रीम 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 लक्ष्मी जी के बीज मंत्र हैं, आप जाप कीजिए। और नहीं तो ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। शुक्र आपके अगर आत्मकारक ग्रह हैं तो वही आपके इष्ट देव हैं, उनकी आप पूजा करें। अगर शनि देव का डिग्री सबसे ज्यादा आपकी कुंडली में हुआ अन्य ग्रहों से, तो आप भैरव की पूजा करें, यम की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें। ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। भैरव जी का कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो आप, शनि आपकी कुंडली में आत्मकारक हुआ तो भैरव को अपना इष्ट मानकर आप पूजा करें। इस दुनिया के सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। अगर राहु आपके कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री पर है, आपको मालूम है कि राहु उल्टा चलते हैं, उनकी डिग्री शुरू होती है 29.59 कला से। जब कहीं इंटर करेंगे तो 29.59 कला पर इंटर करेंगे। अगर राहु देव आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री पे हैं, तो माता सरस्वती की पूजा कीजिए, शेषनाग की पूजा कीजिए। शेषनाग के अवतार प्रभु लक्ष्मण जी भी हैं। तो माता सरस्वती के बीज मंत्र का जाप करें आप। माता सरस्वती की पूजा कीजिए। ऐम ऐम ऐम। चाहे राहु के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सहरावे नमः। शेषनाग की पूजा करें आप। केतु अगर आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री पर हैं, तो गणेश जी की पूजा करें आप। गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, वही आपके इष्ट देव हैं। मैंने ये वीडियो बनाया, बहुत सारे हमारे मित्र ज्योतिषीगण का मानना है कि पंचम भाव के स्वामी आपके जो भी ग्रह हैं, मान लीजिए कि पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं, तो सूर्य का आप जाप करें, सूर्य आपके इष्ट हो गए। पंचम भाव के स्वामी अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा आपके इष्ट हो गए। पंचम भाव के स्वामी अगर आपके क्या कहते हैं मंगल हैं, तो मंगल आपके इष्ट हो गए। पंचम भाव के स्वामी अगर आपके बुध हैं तो बुध आपके इष्ट हो गए। तो फिर राहु केतु कहाँ गया? राहु केतु गया कहाँ? अब एक चीज और मैं बता दूं आपको, जिनके पास कुंडली ही नहीं है वो क्या करें? तो आइए 2 मिनट में मैं बताता हूं। जिनके पास कुंडली नहीं है, अगर मान लीजिए उनका जन्म 1 तारीख को हुआ है, तो
इष्ट देव मान के पूजा करें। 2 तारीख को हुआ है तो चंद्रमा को इष्ट देव मान के पूजा करें। 3 तारीख को हुआ है तो बृहस्पति को इष्ट देव मान के पूजा करें। 4 तारीख को हुआ है तो भैरव को इष्ट देव मान के पूजा करें। 5 तारीख को हुआ है तो बुध को इष्ट देव मान के पूजा करें। मैंने यहाँ सबको बताया कि शनि बुध के कौन कौन देवता हैं। अगर 6 तारीख को उनका जन्म हुआ है, 24 तारीख को उनका जन्म हुआ है, 15 तारीख को जन्म हुआ है तो शुक्र को इष्ट देव माने और माता लक्ष्मी की पूजा करें। 7 तारीख को उनका जन्म हुआ है तो गणेश को इष्ट देव मान के पूजा करें। 8 तारीख को उनका जन्म हुआ है तो भैरव यम शनि का वो अथी है, क्या कहते हैं, अंक है 8 तारीख। 17 तारीख को जिनका जन्म हुआ है शनि को मान के चले, यानी भैरव को मान के चले इष्ट। जिनका जन्म 9 तारीख को हुआ है, जिनका जन्म 18 तारीख को हुआ है तो वो मान के चले। जिनका मूलांक आ रहा है 9 वो आप मान के चले, मंगल को मान के चले, हनुमान जी को इष्ट मान के चले। लेकिन आपके लिए सर्वदा उपयुक्त होगा कि आप अपने पूर्वजों से बात करें कि आपके पूर्वज के कौन से इष्ट हैं, और नहीं तो आपका प्रथम मुंडन कहां हुआ है, किस मंत्रों, किस देवी देवताओं के मंत्रों से हुआ है, उन्हें इष्ट मानकर आप उन्हें अपना इष्ट माने। और इष्ट मानना, इष्ट देव की पूजा करना, कुल देवी की पूजा करना, कुल देवता का पूजा करना हम भूल चुके हैं और हम संकट में रहते हैं और ज्योतिषियों के पास दौड़ते रहते हैं, ब्राह्मणों के पास दौड़ते रहते हैं। ब्राह्मण करने का मतलब मेरे है कि पुजारियों के पास दौड़ते हैं कि तंत्र कर दीजिए, मंत्र कर दीजिए, यंत्र कर दीजिए। अरे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने इष्ट को पहचानें, नहीं तो आपका मन यानी माता जो कहता है उसे इष्ट माने, आपकी आत्मा यानी पिता जो कहता है उसे इष्ट माने और मान के चले, लाभ ही लाभ होगा, सारी जिंदगी संवर जाएगी। आज का वीडियो इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।